जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। आप सभी का स्वागत है बालाजी के सेवक चैनल पर। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा होगा, टाइटल में लिखा हुआ है, क्या सच में लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति से शक्तियां नाराज हो जाती हैं? क्या एक लहसुन प्याज खाने वाले व्यक्ति के साथ में हनुमान जी के दूत नहीं हो सकते? क्या है सच? भक्ति में अनजाने में एक भक्त से जब नियम टूट जाते हैं तो क्या उसके साथ की शक्तियां रुष्ट हो जाती हैं? इसके पीछे का सत्य क्या है? क्योंकि हमें कह दिया जाता है कि तुम्हें भक्ति में लहसुन प्याज त्यागना पड़ेगा। मैं भी इस बात को मानता हूं कि लहसुन प्याज त्यागना पड़ता है, पर इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर मैंने अनजाने में कभी लहसुन प्याज खा लिया तो क्या मेरी शक्तियां मेरे से रुष्ट होकर चली जाएंगी? क्या मेरे इतने दिन की साधना, इतने दिन की तपस्या मेरी भूल से टूट जाएगी? एक छोटी सी भूल से मेरी शक्तियां नाराज होकर चली जाएंगी? तो इसके पीछे का सत्य क्या है? तो दोस्तों, इसके पीछे के सत्य को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि शक्तियां प्राप्त कैसे होती हैं, किसे होती हैं और क्यों होती हैं। देखिए, कोई कहता है कि आप मंत्र करो तो शक्तियां प्राप्त होंगी, कोई कहता है आप तपस्या करो तो शक्तियां प्राप्त होंगी, कोई कहता है लहसुन प्याज का त्याग करो तो शक्तियां प्राप्त होंगी, कोई कहता है इन सबके समीप साथ में करने से शक्तियां प्राप्त होती हैं, इन सबको एक साथ करने से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो क्या है इसके पीछे का सत्य? तो देखिए दोस्तों, जब किसी साधक या किसी व्यक्ति पर, क्योंकि जो इंसान स्टार्टिंग में शक्तियों से जुड़ता है वो कोई साधक नहीं होता, जिस व्यक्ति के साथ में कोई नई शक्ति जुड़ती है तो वो एक इष्ट की इच्छा होती है उस इंसान, उस व्यक्ति को अपना भक्त बनाने की, और उस इष्ट को सब कुछ पता होता है, उस बच्चे का फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। वो पहले ही फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट सब कुछ देख लेते हैं उस बच्चे का कि किस काबिल है या किस काबिल नहीं है। ऐसे में जब देवता अगर आपको कोई शक्ति प्रदान करते हैं तो आपकी कंडीशन व आपके भविष्य को देखते हुए ही वो पहले ही आपको ऐसी शक्ति प्रोवाइड करते हैं, ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो आपके साथ सदा सदैव रह सके। ऐसे में क्या होता है कि जो शक्ति होती है, आप सोचें कि मैंने साधना करी, मैंने तपस्या करी है, मैंने जाप किया तो आपको शक्ति प्राप्त हो गई। आपके बस का नहीं कि बिना देवता की इच्छा के आपको कोई शक्ति प्राप्त हो जाए। ये देवता की ही इच्छा होती है कि आपके पास कोई शक्ति आती है। ऐसे में जब कोई देवता आपको कोई शक्ति भेजता है तो वो सब कुछ सोच समझ कर, वह देखभाल कर ही आपके पास शक्ति भेजता है कि ये बच्चा किस काबिल है, ये किस शक्ति को धारण कर सकेगा और कौन शक्ति इसके साथ में रह सकेगी सही तरीके से। ये सब सोच समझ के पूर्व निर्धारित करके ही आपके पास एक शक्ति को भेजा जाता है। लेकिन फिर भी अनजाने में ऐसा हो जाता है कि कभी मानो कोई बच्चा है जिसने स्टार्टिंग में भक्ति आरंभ की, उन्हें जाप या पूजा पाठ करना, चालीसा वगैरह करना आरंभ कर दिया, बाबा का, हनुमान जी का चालीसा करना चालू कर दिया। ऐसे में शक्तियां प्रसन्न हुई और उसके पास आई और उसके मन में ऐसे भाव प्रकट किए शक्तियों ने कि उसने लहसुन प्याज का भी त्याग कर दिया। पर अनजाने में कुछ टाइम बाद किसी कारणवश उसने गलती से कोई प्याज या लहसुन का सेवन कर लिया, तो क्या ऐसे में वो शक्तियां उससे रुष्ट होकर चली जाएंगी? क्या है इसके पीछे का सत्य? तो मैं इस वीडियो में वही सब बातें बताने का आपको प्रयास करूंगा। संभवतः शायद आप समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मेरा आगे मनोबल बढ़े, व मुझे आप अगला टॉपिक प्रदान करें जिससे कि मैं अगली वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, एक साधारण उदाहरण के साथ में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि मानिए मेरा एक स्वभाव है, या आप जो वीडियो देख रहे हैं आपका एक स्वभाव है, आपको दिन रात पूजा पाठ करना, शुद्ध भोजन खाना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छी जगहों पे घूमना पसंद है। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठेंगे जो दारू पीता हो, ड्रिंक करता हो, या नशा पदार्थ खाता हो, या नशा करता हो, या जुआ खेलता हो? क्या आप ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे ना। या ऐसा कोई व्यक्ति आपका मित्र बनेगा? या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाया है? आपने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र नहीं बनाया होगा। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ उसी व्यक्ति को अपना मित्र बनाते हैं जिसके साथ हमारा स्वभाव मैच करता है। ऐसे ही कोई भी देवी देवता होता है, या कोई भी शक्ति होती है, कोई भी दूत होते हैं, गण होते हैं, वो केवल उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिस व्यक्ति का स्वभाव उनके जैसा हो, सात्विक शुद्ध।
जैसे मानिए कि मेरे पास कोई शक्ति आई या आपके पास कोई शक्ति आई, तो वो ये नहीं देखेगी कि आपका जाप कितना प्रबल है। संभवतः आप जाप करें, कोई शक्ति आएगी, आपको देखेगी, आपका काम बनाएगी, चली जाएगी। आप नियम करेंगे, कोई शक्ति आएगी, देखेगी, काम बनाएगी, चली जाएगी। लेकिन वो शक्ति आपके पास रुकेगी कब? जब आपका चरित्र उस काबिल हो। आपका कोई भी मित्र तब बनता है जब उस व्यक्ति का चरित्र आपके चरित्र से मिलता है, उस व्यक्ति के गुण व दोष आपसे मिलते हैं, तभी वह व्यक्ति आपके अंदर मित्रता करने के लिए राजी होता है, आपके साथ मित्रता करने के लिए राजी होता है। इसी प्रकार से शक्तियां उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिनका स्वभाव उन शक्तियों से मिलता जुलता हो। अब ऐसे में आप समझिए कि जैसे आपका एक स्वभाव है कि आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप सात्विक व्यक्ति हैं, तो एक सात्विक व्यक्ति के साथ में एक सात्विक शक्ति कनेक्ट होने का प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि वो देखेगी कि ये व्यक्ति एक पवित्र आत्मा है, इसके मन में कोई छल व कपट या प्रेम नहीं है। उसी के साथ में अगर आप उन्हीं के देवता का, उनके इष्ट का जाप करना आरंभ कर देते हैं, तो वो शक्ति और ज़्यादा प्रसन्न होकर आपके साथ जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो देखती है कि मैं जिस इष्ट की पूजा करता हूँ, ये बच्चा भी उसी इष्ट की पूजा कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। इसलिए वो शक्ति आपके साथ में जुड़ जाती है। ऐसे में अगर अनजाने में आप कभी गलती लहसुन प्याज खा भी लेते हैं, तो शक्ति आपके पास इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आप परहेज कर रहे थे। वो शक्ति आपके पास इसलिए आई है क्योंकि उनको आपका चरित्र एक पावन और पवित्र चरित्र लगा। अगर उनको आपका चरित्र बुरा लगता और आप कितना मर्जी लहसुन प्याज का परहेज कर रहे होते, वो आते शायद आपका काम बनाते, पर वो आपके पास रुकते कभी नहीं। एक शक्ति आपके पास तभी रुकती है जब उसका चरित्र आपके चरित्र से मैच कर रहा हो। इसी प्रकार से अगर कोई दारू पीने वाला व जुआ खेलने वाला व्यक्ति है, उसके पास में कभी कोई संत जाके बैठता है? कभी कोई संत उसके पास बराबर में नहीं जाके बैठेगा। उसके पास में वही लोग जाके बैठेंगे जिनकी प्रवृत्ति उसके जैसी हो। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो किसी साधु या संत के पास में कभी कोई शराबी जुआरी नहीं बैठेगा। वो 1 मिनट के लिए शायद उसके पास चला भी जाए, पर वो उठेगा और चला जाएगा। उन व्यक्ति के पास वो परमानेंट कभी बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उन लोगों का स्वभाव आपस में मैच नहीं होता। इसी प्रकार से कोई भी शक्ति, कोई भी दिव्य शक्ति आपके साथ में तभी रुकती है जब आपका और उनका स्वभाव एक समान हो। इसमें अगर गलती से आप कभी कोई लहसुन प्याज खा भी लेते हैं, तो उन शक्तियों को सब कुछ पता होता है कि इस बच्चे की गलती कुछ नहीं है, इसने अनजाने में इस चीज का सेवन किया है, अतः इसका चरित्र व मन अभी भी साफ और स्वच्छ है, तो वो आपके साथ ही रहती है। ये बात अलग है मित्रों कि आप अपने चरित्र को अगर गंदा कर लें, गलत चीजों में लग जाएं, गलत नशे पत्ते करने लग जाएं, नशे वगैरह करने लग जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शक्तियां देखेगी कि इस व्यक्ति का चरित्र मेरे समान नहीं रहा। तब भी वो आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी अगर वो सात्विक शक्तियां हैं, केवल वो आपका साथ छोड़कर चली जाएंगी। लोगों को लगता है कि अगर मैंने लहसुन प्याज खा लिया और मेरे साथ में शक्तियां हैं, तो कहीं वो मेरे साथ में कुछ गलत ना कर दें। वो शक्तियां आपके साथ में कभी कुछ गलत नहीं करती। सात्विक शक्ति कभी किसी व्यक्ति के साथ में गलत नहीं करती है। वो प्रयास करेगी कि अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं तो वो आपको पकड़ के सही राह पर ले आए, लेकिन वो अभी कभी आपका बुरा नहीं करेगी। वो प्रयास करेगी कि उनका साधक सदैव एक स्वच्छ व पवित्र बन के रहे। क्योंकि लहसुन प्याज में कहा जाता है कि इसमें तामसिक गुण होते हैं, ये व्यक्ति के अंदर तामसिक गुणों की उत्पत्ति करता है। अब तामसिक गुण जिस व्यक्ति के अंदर आते हैं तो उसके अंदर उनका मन विचलित होने लग जाता है। वह बाहर के व्यंजनों में और व्यंगों में उसका मन डूबने लग जाता है, उसका मन भोग विलास के लिए तड़पने लग जाता है। इसलिए साधु संत व अन्य लोग कहते हैं कि आप लहसुन प्याज का त्याग करो। किंतु अगर आपका मन पवित्र है, आपका तन पवित्र है, आप एक सात्विक व्यक्ति हैं, आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो अगर आप लहसुन प्याज भी खा लेते हैं तब भी आपकी शक्तियां कभी आपका साथ छोड़कर नहीं जाएंगी। उल्टा आपके साथ शक्ति जो आई हुई है वो पूर्ण त्रिकालदर्शी है। उसे सब कुछ पता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति थे, हैं और किस प्रकार के व्यक्ति इन फ्यूचर में होने वाले हैं। सब कुछ देखभाल के ही एक शक्ति आपके पास आती है। इसी प्रकार से दोस्तों, मैं 2-4 दिन पहले का अपने एक दोस्त का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की सेवा करता है।
अब उसको किसी ने बताया है कि उसके साथ में कोई दिव्य शक्तियाँ भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उसने पूर्ण रूप से लहसुन प्याज का त्याग कर दिया था, और लहसुन प्याज के साथ साथ उसने जो है सात्विक घर का भोजन ही खाना आरंभ किया। बाकी उसके अलावा बाजार का सब कुछ खाना त्याग दिया था, यहाँ तक कि बिस्कुट, नमकीन, टॉफी वगैरह भी उसने खानी त्याग दी थी। अब 3-4 दिन पहले क्या हुआ, उसने अनजाने में एक टॉफी खा ली छोटी सी, और टॉफी को खाने के बाद में उसके मन में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हुए। उसके मन में आया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैंने टॉफी खा ली, बाबा मेरे से नाराज होकर मुझसे दूर चले जाए, कि मेरी साधना भंग हो गई, मेरी तपस्या भंग हो गई, मैंने टॉफी खा ली, ये मेरे नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में कभी बाबा एक टॉफी खाने से उसके नाराज होकर जा सकते हैं? ये केवल व्यक्ति के दिमाग में उत्पन्न होने वाली बातें हैं जो उसको भ्रमित करती है और एक साधारण व्यक्ति को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके इष्ट, आपके देवता या आपके साथ जो शक्ति जुड़ी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लहसुन प्याज खा रहे हैं, टॉफी खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। अगर आप नहीं खाएंगे इस समर्पण भाव से कि आप उनके इष्ट नहीं खाते थे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अगर ये सोचकर आप नहीं खाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे प्रसन्न हो, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो। लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो उससे वो नाराज नहीं होंगे, कभी भी नाराज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपके लहसुन प्याज खाने से कोई मतलब था ही नहीं। वो केवल आपके पवित्र मन, पवित्र आत्मा को देख के आपके पास आए हैं। उनको आपके विचार लगे कि आप दुनिया का कल्याण करेंगे, जगत का कल्याण करेंगे, वह अपने सभी साथियों, आसपास के लोगों का भला करेंगे, इसलिए ही वो आपके साथ जुड़े हैं। अब दोस्तों, इसमें एक चीज़ और होती है कि कुछ लोग शक्तियों को वचन में बांध के रखते हैं। तो मैं इस टॉपिक में, इस वीडियो में इस टाइप के लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो केवल भक्ति भाव से एक देवता की शक्ति को प्राप्त करते हैं और एक देवता की शक्ति, देवता के वीर, देवता के दूत उनके साथ जुड़ते हैं। मैं केवल ऐसे व्यक्ति को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप अपने मन में उठते हुए कुछ सवालों को इतना ज़्यादा सीरियस ना लेकर के एक सच्चे मन से, अपने मन को शांत करके अपने मन से पूछिए कि क्या देवता एक लहसुन प्याज को त्यागने के कारण आपके पास आए हैं या आपके एक पवित्र चरित्र के कारण आपके पास आए हैं। अगर ऐसे में आप सोचिए, आपका कोई मित्र है, आप उसके साथ बैठे हुए हो, वो आपके साथ बैठा हुआ है, अनजाने में कोई व्यक्ति आकर आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर ड्रिंक मिला के आपको पिला दे, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता। वो पीने के बाद आप बहक जाएं और आपके दोस्त को पता चल जाए कि इसने ड्रिंक पी है, तो क्या वो आपसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगा? क्या वो आपसे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देगा? वो तो जानता है कि यार मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, केवल उसके साथ में किसी ने छल कर दिया है या उससे कोई गलती हो गई है या अनजाने में उसके साथ ये भूल हो चुकी है। अब ये बात अलग है कि आप ड्रिंक पिए या ना पिए, ठीक है, पर आप अपने दोस्त के साथ बदतमीजी करना चालू कर दें, दोस्त के साथ बेसलूकी करना चालू कर दें, तो संभव है कि आपका चरित्र ड्रिंक पीने से छूटे या ना छूटे, आपकी मित्रता आपकी बदतमीजी करने जरूर टूट जाएगी। इसी प्रकार से कोई भी देवता आपसे रुष्ट नहीं होता आपके लहसुन प्याज खाने से, लेकिन अगर आप ऐसे कर्मों को करना चालू कर देंगे जो कि उस देवता के विरुद्ध हैं, आपको पता है कि आपके साथ में पवित्र शक्ति जुड़ी हुई है और आप अपवित्र कार्य करना आरंभ कर देंगे, तब वो देवता आपसे रुष्ट होकर जरूर चले जाएंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो का विराम करता हूं और आप सभी से कामना करता हूं कि शायद आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो समझ में आई हो। मैंने प्रयास तो किया आपको समझाने का, अगर कोई भूल चुकी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, सभी को जय श्री राम।